हदीस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कितने लोग हदीस सुना चाहेंगे, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हम कोई गीता रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, मैं नबी की हदीस कर रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। वो हदीस हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबीए रसूल है। अन अबी दरदा क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हद्दुल इल्मि अल्लज़ी इज़ा बलगहु रजुलु कान फक़ीहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसा फ़ी अमरि दीनिहा बासहुल्लाहु फ़क़ीहा व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा। अब हदीस रसूल की बरकत देखिए। हदीस रसूल हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनेगा और उस पर अमल करेगा, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और कब्र में भी कामयाब रहेगा। तो मैं नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अन अबी दरदा क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उस इल्म की क्या हद है जहां इंसान पहुंचे तो आलिम हो जाए। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत तक 40 हदीसें याद कर कर हिफ्ज कर कर याद कर कर मेरी उम्मत तक पहुंचा दे, हश्र के मैदान में मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसके हक में गवाही दूंगा। इसे रसूल पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा सारा मदा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग ये कहते हैं, ये यहाँ के ये सदरुल मुदर्रिसीन हजरत हाफिजो कारी किताबुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी बहुत मेहनत है। अल्लाह अल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप बच्चों को दीनी तालीम देंगे, इससे आपके कितने फायदे होंगे, एक हदीस के जरिए मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। एक मर्तबा सारा मजमा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ किताबुल इल्म में ये हदीस मौजूद है। मन क़रअल कुरआन व अमिला बिहा फीही उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत ज़ुव्वहु अहसनु मिन ज़ुई शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलिए क्या है? हदीस रसूल। बोलिए मचल के और मचल के बोलिए, दोनों हाथों को हवाओं में लड़ा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस रसूल। आज कुछ लोग कहते हैं मदरसा से क्या फायदा है कि नहीं? मौलाना किताबुद्दीन साहब, मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रसूली साहब, माशाअल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं मदरसे से क्या फायदा है, मदरसा ने हमें क्या दिया है। मौलाना खलीकुज़्ज़मान साहब, मौलाना नासिर साहब और रिजवान साहब, साबिक गृह मंत्री रिजवान साहब और हाजी तजम्मुल साहब, मौलाना किताबुद्दीन साहब, सदरुल मुदर्रिसीन साहब और मौलाना मेराज अस्दक साहब और हजरत अल्लामा कैस साहब क़िबला। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मदरसा ने हमें क्या दिया, मदरसे से हमें क्या फायदे हैं। सुनिए, यही मदरसा है जिसने हमें अबू बकर सिद्दीक दिया, यही मदरसा है जिसने हमें उमर फारूक दिया, यही मदरसा है जिसने हमें हजरत अली को दिया, यही मदरसा है जिसने अबू हुरैरा को दिया। मदरसा ने हमें क्या दिया? मदरसा ने हमें हजरत
मदरसा ने आज कुछ लोग कहते हैं मदरसा ने क्या दिया, मदरसा ने इमाम आजम दिया है, मदरसा ने हम लोगों को इमाम शाफिई दिया है, मदरसा ने हम लोगों को इमाम अहमद इब्न हंबल दिया है, और मदरसा ने हम लोगों को गौसे आजम दिया है, मदरसा ने हम लोगों को मुफ्ती आजम हिंद दिया है, मदरसा ने हम लोगों को ताजुश शरिया दिया है, अल मुख्तसर मदरसा ने हम लोगों को मुफ्ती ऐनुल हक दिया है, जिनका उर्स हम आज धूमधाम से मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी की दरसगाह में बैठते थे, हाँ ये हदीस से साबित करूंगा, है कि नहीं। हजरत उमर फारूक मेरे नबी की दरसगाह में बैठते थे, कहते हैं कि मदरसा ने क्या दिया, क्या दिया। अरे हम कहते मदरसा ने हमें क्या नहीं दिया, है कि नहीं। जब आप मदरसे से पढ़ेंगे ना, एक मैं आखिरी बात को मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम अपने बच्चों को। हमारे नौजवान अगर सुधर जाए ना तो पूरा का पूरा माहौल सुधर जाएगा। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, काफिरों से कहा जा रहा है ना, ईमान वालों से कहता है कुरान, ए ईमान वालों किससे डरो, ऊंचा बोलिए। लेकिन ये आज का मुसलमान है, ये आज का ईमान वाला है, जब घर में शादी होती है गाने बजाते हैं, हिंदी गाने, भोजपुरी गाने, बगल में मस्जिद है, बगल में मदरसा है और शादी ब्याह है, हम बार बार मना करते हैं, मस्जिद में भी कहते हैं अरे गाना मत बजाओ, ये गाना बजाने से तुम्हें गुनाह मिलेगा। लेकिन ये मुसलमान, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। मैं इस उर्से मुबारका से एक पैगाम देना चाहता हूँ। अरे मैं बूढ़े लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं बूढ़े लोगों से, ये बूढ़े लोग, इनका एक पांव तो कब्र में है और एक पांव दुनिया में है, ये कब चले जाए कोई ठीक नहीं है एक अंदाजे के मुताबिक। लेकिन गौर से सुनिएगा, मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप अगर सुधर जाएंगे, कहीं भी शादी होगी वहां भोजपुरी गाना नहीं बजेगा, वहां हिंदी गाना नहीं बजेगा। ये हमारे कुछ नौजवान कहते हैं कि गाना नहीं बजाते हैं तो मजा नहीं आता है। मुफ्ती अमजद साहब किल्ला, ये कुछ लोग कहते हैं कि गाना नहीं बजाते हैं तो मजा नहीं आता है। अरे शादी कहीं जिंदगी में बार बार होती है, एक ही मर्तबा तो शादी होती है और वो भी गाना बजा दिए तो क्या हो गया। अरे कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, तुम गाना मत बजाओ शादी ब्याह में, तुम जो है न हिंदी गाना बजाओ न भोजपुरी गाना बजाओ। ए नौजवानों, अगर आप सुधर जाओगे तो वो घर, जिस घर से हिंदी गाने की आवाज आ रही है, जिस घर से भोजपुरी गाने की आवाज आ रही है, अगर आप सुधर जाओगे, अगर आप काम करना शुरू कर दोगे, ये नौजवान कमेटी बनाकर काम करना शुरू कर दे, तो कहीं से जो है शादी ब्याह में हिंदी और भोजपुरी गाने की आवाज नहीं आएगी, बल्कि आवाज आएगी तो यही आवाज आएगी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अगर आप काम करने लगोगे और कहोगे सब घर घर जाकर के शादी ब्याह में गाना मत बजाओ, बल्कि नबी की नात बजाओ, और नबी की नात बजा बजा कर जो है लोगों को सुनाओ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बड़ी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुफ्ती आजम नेपाल जिंदाबाद। हर मुक़द्दर आएंगे अपने अपने अंदाज से बयान कर कर जाएंगे, लेकिन मैं इस उर्स से एक पैगाम देना चाहता हूँ, उर्स मुफ्ती आजम नेपाल से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। सारे लोग हाथ उठाकर के गाना बजाएंगे घर में, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठा, हम समझ देख रहे हैं किसका हाथ उठाए
पहले जो है ना मौके साहब अपनी बात करो, अभी ये पता ही नहीं चलता है कि मुसलमान के घर में शादी है या हिंदू के घर में शादी है कि नहीं? कैसे ये तो कुफार मुशरिकीन अपने घर के शादी ब्याह में गाने बजाते हैं और मुसलमान भी अपने घर में कुछ मुसलमान शादी ब्याह में गाने बजाते हैं, है कि नहीं है? ऐ मुसलमानों, ये दुनिया है, कब हमारी रूह निकल जाए ये हमें मालूम नहीं है, इससे बात आ जाए। और अगर आपने इसको बंद कर दिया, आखिरी बात, अगर आपने इस बुराई को बंद किया तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर रहमत और नूर की बारिशें होंगी। क्योंकि आज बेटा देख रहा कि मेरा बाप नाच कर रहा है। हाँ, एक इमाम साहब नमाज पर आके आ रहे थे ना, तो एक आदमी बोला हजरत इधर इमाम साहब क्या हुआ? और इमाम बेचारा अगर मुक्तदी की बात न माने तो कभी होकर चुगलखोरी शुरू, है कि नहीं? हालांकि इमाम के बारे में आप जान लेंगे, अल इमाम हाकिमुन लिल कौम, इमाम कौम का हाकिम होता है। इमाम साहब नमाज पर आते हैं, इमाम साहब इधर आए, एक बात कहनी आपकी तरह, जब इमाम साहब आए हजरत वो देख रहे हैं वो जो डांस कर रहा है हजरत वो हमारे बेटवा है। इमाम साहब ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लोग फासला महसूस करते हैं, वही बेटा जिसको आप डांस करवा रहे हो ना, वही बेटा तुम्हें मार के घर में से भगाएगा। ये भी सुन लीजिए, इस पर जो है ना आप कायम रहे, बोलने में जो लफ्ज़ हो गई, अल्लाह वक्त नहीं है, आधा घंटा का वक्त दिया गया था, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और बोलने में जो लफ्ज़ हो गई अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ़ अता फरमाए। पर मेरे साथ समझना अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।